लास्ट क्लास तक हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 46 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यटकों को एक दल 1200 रुपया का होटल का कमरा लिया। 3 सदस्य कुछ भी देने में असफल रहे। इसके फलस्वरूप दूसरे सदस्यों में से प्रत्येक को 20 रुपया अधिक देना पड़ा। तो पर्यटकों की संख्या ज्ञात करा। मतलब कुछ लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो एक कमरा लेते हैं जिसमें से 1200 रुपया कमरा का किराया है। तो उसमें से 3 व्यक्ति पैसा देने में असमर्थ है कुछ कारणवश, ठीक है, पैसा नहीं दे सकता। तो जब 3 लोग पैसा नहीं देंगे तो होगा क्या कि जो और उनके साथ और बाकी लोग जो गया उनको ज़्यादा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वही 20 रुपया ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि 20 रुपया पैसों का अंतर दिया हुआ है ना। देखिए कैसे बनाएंगे। तो माना कि दल में पर्यटकों की संख्या, दल में पर्यटकों की संख्या मान लेते हैं एक्स आदमी थे दल में, ठीक है, एक्स पर्यटक थे। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से पहले क्या था कंडीशन कि 1200 रुपया का एक रूम लेता, सब मिल को देना था एक्स आदमी को, ठीक है। तो इतना इतना रुपया देता, लेकिन हुआ क्या कि 1200 रुपया में 3 आदमी नहीं दे रहे हैं, 3 आदमी नहीं दे रहे हैं, यानी कि इतना इतना रुपया दे रहा है। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 20-20 रुपया सबको अधिक देना पड़ा। 20-20 रुपया सबको अधिक, यानी कि पैसों का अंतर देगा 20-20 रुपया अधिक। अधिक या कम का मतलब क्या मतलब क्या होता है, अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, ठीक है ना, अंतर, दोनों को पैसों का अंतर है ना। पहले जितना दे रहा था और अब जितना दे रहा है उसका अंतर हो गया, 20 रुपया अधिक देना पड़ा, ठीक है। तो इसका सिर्फ इसका सोल्यूशन कर देंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स कॉमन एलसीएम हो जाएगा। एक्स एक्स कटेगा यानी कि 1200 x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कटेगा तो यहाँ पे 1200 डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 1200 x माइनस माइनस प्लस 12×3 = 3600 हो जाएगा, है ना। दोनों में गुना होगा तो 1200 से गुना होगा तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। इधर लिख ही लो यार एक स्टेप के लिए, क्या मतलब। तो 1200 इंटू हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 20, ठीक है। तो हो जाएगा 1200 x माइनस 1200 x प्लस 3600, यहाँ पे यहाँ गुना करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 20, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, यहाँ से काटेगा तो 180 बार में कट गया, यानी कि क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 180। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में 180 बराबर 0 होते हो जाएगा। 15-12 पर टूटेगा गुणनखंड, गुणनखंड 15-12 पर, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 15, 12 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 15 बराबर 0। एक्स माइनस 15 कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स का मान हो जाएगा 15, एक्स का मान हो जाएगा माइनस 12। ये तो हो नहीं सकता, ये होगा आंसर, ठीक है। तो यानी कि पर्यटक दलों में पर्यटकों की संख्या देखेंगे, आता दलों में पर्यटक की संख्या, पर्यटक की संख्या बराबर 15 आंसर, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अड़तालीस नंबर है, दो पानी के नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भर सकते हैं, 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक नल दूसरे नल से
हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है, 5 मिनट अधिक समय लेता है, तो दोनों नल अलग अलग कितनी देर में हौज को भरेंगे? ये क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ कि दो गो नल है, दोनों एक साथ अगर भरता है तो 6 मिनट में भर देता है। लेकिन अगर अलग अलग चालू करते हैं हौज को, तो एक हौज जो है 5 मिनट अधिक समय लेता है दूसरा हौज से, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय बराबर x मिनट, ठीक है। छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, x+5, क्योंकि छोटा नल ज़्यादा समय लेगा, है ना, x+5 मिनट, ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे दो गो नल है, हौज है, ठीक है, दो गो हौज है, बराबर बराबर हौज लेते हैं, ये दोनों हौज है, और एक इसी के आकार का एक और हौज है, ठीक है ना। 3 हौज यहाँ पे लिए हम। देखें, एक नल भर रहा है अगर x मिनट में, दूसरा नल भर रहा है x+5 मिनट में। लेकिन अगर दोनों नल को एक साथ चालू करते हैं तो 6 मिनट में भर देता है, 6 मिनट में ये हौज को भर देता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए, अगर कोई व्यक्ति अगर 2 दिन में अगर एक काम करता है, 2 दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/2 काम करेगा, यानी कि आधा काम करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम हौज भरने को हम काम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर एक नल जो है x मिनट में हौज को भरता है, बड़ा नल अगर x मिनट में हौज को भरता है, तो 1 मिनट में कितना हौज भर देगा, ये 1/x, ठीक है। ये 1 मिनट में इतना हौज भरेगा, और छोटा नल 1 मिनट में कितना भरेगा, इतना भरेगा, ठीक है। ये दोनों, और दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भर देगा, इतना भर देगा। दोनों मिलके 1 मिनट में इतना हौज को भर देगा, ठीक है ना। यानी कि ये नल भराया और इधर ये दोनों का हौज, ये दोनों हौज को भरा, ठीक है, ये दोनों हौज को भरा, और ये अकेले हौज को भरा 1/6, ठीक है ना। फिर से समझिए यहाँ पे, देखिए जैसे 2 हौज है, ठीक है, एक नल जो है बड़ा नल x मिनट में हौज को भर देता है, तो 1 मिनट में कितना हौज भरेगा, 1/x, उतना हौज को भर रहा है, ठीक है ना। 1/x भाग को हौज, 1/x भाग हौज को भर देता है। और छोटा नल 1/x+5 भाग को x+5 भाग हौज को भर देता है। मतलब दोनों का 1 मिनट में, कितना हौज भर रहा है, इतना हौज भर रहा है, दोनों 1 मिनट में इतना हौज भर रहा है। और यहाँ मेरा प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों के 1 मिनट 6 मिनट में हौज भरता है, तो 1 मिनट में दोनों कितना भरेगा, इतना भरेगा। यानी कि ये दोनों 1 मिनट में जितना भरा और ये दोनों एक साथ जितना भरा, वो दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से यानी कि 1 मिनट में बड़ा नल द्वारा भरा गया हौज और छोटा नल द्वारा भरा गया हौज बराबर होना चाहिए। दोनों द्वारा 1 मिनट में भरा गया हौज, दोनों द्वारा 1 मिनट में भरा गया हौज, ये बराबर होना चाहिए। बस ये समीकरण हल करना है, इसको समझाने के लिए थोड़ा बनाए थे, तो बस ये समीकरण हल करना है। तो देखिए ये हो जाएगा x कॉमन x+5, यहाँ पे x+5 प्लस x बराबर 6, हो जाएगा 2x+5 बटा x² प्लस 5x बराबर 1/6, ठीक है। तीसरी गुना 12x प्लस 30 बराबर हो जाएगा x² प्लस 5x, अब इधर प्लस हो जाएगा, माइनस x² प्लस 5x माइनस 12x प्लस 30 बराबर 0, x² माइनस 7x माइनस, इधर माइनस में आ जाएगा ना, -30 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लीजिए, टूट जाएगा,
सात 10 और 3 पे टूट जाएगा, -10x प्लस 3x, ठीक है, -30 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x -10 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x -10 बराबर 0। x -10 कॉमन बचेगा, x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा -3। -3 वाला आंसर नहीं हो सकता, ये बड़ा नल 10 मिनट में भरेगा, छोटा नल 15 मिनट में भरेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। 49-50 भी एकदम सेम क्वेश्चन है, देखिए उसको बनाते हैं 49-50 को। 49 में दोनों नल द्वारा भरने में टाइम दिया हुआ है 2.8/11, 2.8/11, और इसमें ले रहा है 1 मिनट अधिक ले रहा है, ठीक है, 1 मिनट अधिक, हम भी 1 मिनट अधिक कर देंगे। तो अब मान लीजिए बड़ा नल द्वारा 1 मिनट में भरने में हौज को भरने में लगा समय, और छोटा नल द्वारा हौज को भरने में समय। प्रश्न से अभी बताए, प्रश्न से 1 मिनट में बड़ा नल कितना भरेगा, 1/x भाग। 1 मिनट में छोटा नल कितना भरेगा, 1/x प्लस 1 भाग। लेकिन अगर 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरेगा, 1 मिनट में दोनों मिलके 1/2.8/11 भाग, है ना, दोनों मिलके। यानी कि 1 मिनट में बड़ा नल और 1 मिनट में छोटा नल द्वारा भरा गया हौज बराबर होना चाहिए, दोनों मिलके 1 मिनट में भरा गया हौज, है ना, ठीक है। तो बस इसका सोल्यूशन करना है, तो x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से x कटेगा, x प्लस 1 प्लस x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 11, 1/30/11, ठीक है। यहाँ देखिए इसको कैसे सोल्यूशन कर, बड़ा बटा यहाँ पे, यहाँ देखिए, तो इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हो जाएगा 2x प्लस 1/x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा 11/30। एक चीज़ और समझिए, देखिए जैसे a/b/c, बड़ा बटा यहाँ पे, और एक ये होता है a/b बड़ा बटा यहाँ बटा c, ठीक है, ये दोनों अंतर समझिए। देखिए बड़ा बटा जहाँ पे रहेगा उस पे ध्यान देना है, बड़ा बटा यहाँ पे है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या होगा, a/b इंटू उलट के होगा 1/c, यानी कि आ जाएगा 1 a/bc। यहाँ पे देखिए बड़ा बटा पे ध्यान देना है, यहाँ पे बड़ा बटा है, तो a के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे a के नीचे कुछ नहीं तो लिखेंगे a/1 बड़ा बटा b/c, तो इसको हो जाएगा a/1 इंटू c/b, यानी कि यहाँ हो जाएगा ac/b, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाता है बहुत बार, इसलिए बता दिए। ये हो गया। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे आगे इधर गुना करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 60 मतलब 60x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 11x² प्लस 11x, यहाँ पे x है ना, 11x हो जाएगा 11x², इधर घट के 49x हो जाएगा और -30 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे 330, तो 55 और 6 पर टूट जाएगा इसका गुणनखंड, 11x² माइनस 55x प्लस 6x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पे 11x कॉमन लेंगे, x माइनस 5, यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। बचेगा x माइनस 5 कॉमन हो गया, बचेगा 11x प्लस 6 बराबर 0। x बराबर आ गया 5, x बराबर हो जाएगा यहाँ से -6/11, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा इसका आंसर। यानी कि बड़ा नल हौज को भरने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट, और छोटा नल हौज को भरने में 6 मिनट, ये हो जाएगा इसका आंसर। पचास नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह आप बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ उसका गुणनखंड तोड़ने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, फटाफट जल्दी से कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3.1/13, ठीक है, और यहाँ पे समय दिया हुआ 3 मिनट अधिक, 3 मिनट अधिक। इसको बनाते हैं, देखिए सेम सिर्फ यहाँ पे x प्लस 3 कर देना है, x प्लस 3 कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 13.1/3, सेम क्वेश्चन है। यहाँ हो जाएगा 39 40, 40/13, 40/13 उलटेगा तो 13/40, 13/40,
यहाँ पे कितना x प्लस 3 है ना, x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ जाएगा x प्लस 3, यहाँ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब इधर थोड़ा बना देते हैं बस। देखिए ये हो जाएगा तीसरा तीसरी गुना, यानी कि 80x प्लस 120 बराबर हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 13x। ठीक है, हो जाएगा 13x स्क्वायर घटेगा तो 13x है ना, ठीक है ना। तेरह एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ 3x होगा, यही तो मिस्टेक कर रहे हैं, 3x है ना, 3x 39x हो जाएगा यहाँ पर, 39x। यहाँ पर हो जाएगा 13x स्क्वायर, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 41x हो जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस में 120 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड सिर्फ तोड़ना है, इसका गुणनखंड सिर्फ तोड़ना है। देखिए गुणनखंड पहले तो इसको इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1560। ठीक है ना, 1560 आएगा, यानी कि इसका गुणनखंड 65 और 24 पर टूटेगा। तो देखिए 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। 13x कॉमन बचेगा, x माइनस 5, यहाँ पे 24 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 5 कॉमन बचेगा 13x प्लस 24 बराबर 0, x बराबर 5, यहाँ पे 13x बराबर माइनस 24, x का मान आएगा माइनस 24 बटा 13, जो कि हो नहीं सकता, यानी कि x का मान 5, यानी कि एक लगे बड़ा टाइम, बड़ा नल लेगा 5 मिनट, छोटा नल लेगा 8 मिनट। ये हो गया 50 तक का कंप्लीट। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया। तो इसका देखिए, इसके आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुवादी लिखोत्तरीय प्रश्न है, ये सब बना सकते हो खुद से। दिया हुआ क्या x बराबर माइनस 3 समीकरण का हल है, कि अगर x का मान बैठाएंगे समीकरण में और समीकरण का मान 0 आएगा तो सर हल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन है, फिर निकालना विवेचक निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, यदि एक्सरसाइज आप लोग अच्छा से पढ़े हैं तो ये सब तो क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, खुद के प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, बनाइएगा। ठीक है ना, तो आज जो समीकरण खत्म है, आगे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।